यही ऐसी तस्वीर हमें दिखाई दी थी लॉकडाउन 1-2 में मुरादाबाद में, कैसे पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया था, कैसे जमात के कुछ लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाला नासमझी में, और बाकियों की जान को भी खतरे में डाला था। क्या क्या तमाशा हुआ था हम सब ने देखा था। अब फिर जुलूस को लेकर के ये कौन लोग हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, क्या बात ये नहीं समझ पाते। जी, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ताज़ियादारी और ताज़िये का जुलूस निकालना अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ तो इसका तसव्वुर ही नहीं किया जाता। अहले तशय्यो के यहाँ है। और मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि यही मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी जब कावड़ यात्रा ना करने का ऐलान कर रहे थे कि कावड़ यात्रा भी नहीं होगी, जन्माष्टमी की पूजा भी ऐसे लोग इकट्ठा होकर नहीं कर सकेंगे, तब कादरी साहब जैसे लोग बाहर निकल के नहीं आए थे कि नहीं साहब जन्माष्टमी पर भी पूजा की इजाज़त होनी चाहिए। और राम मंदिर में इस देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था थी, 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की। खाली 200 आदमियों पर प्रोग्राम सिमट कर रह गया, उससे इनको कोई सबक हासिल नहीं हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम भी यही पैगाम देता है कि ना इंसान अपने आप को हलाकत में डाले ना दूसरे को हलाकत में डाले। और जब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में महामारी का वक्त है, जब पूरी दुनिया में महामारी का वक्त है, वबा फैल रही है, बीमारी फैल रही है, इंसानियत का तकाजा भी, इस्लाम का तकाजा भी और हुकूमत की गाइडलाइंस जो आ गई हैं वो जो उसके हिसाब से बनता है वो किया जाए। और जितने भी ये लोग अभी निकल के आए हैं, दंगा करने वाले, पुलिस पे पत्थर फेंकने वाले या ताजिया और जुलूस के लिए इस तरह के प्रदर्शन करने वाले लोग, मैं इनसे एक अपील करूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत और अहले बैत आले अतहार का ये पैगाम नहीं है, ना उनका ये किरदार है, ना उनका ये अखलाक है। ऐसे लोग अहले बैत को क्या शक्ल दिखाएंगे, आले अतहार को क्या शक्ल दिखाएंगे। और वो अपने आप को हुसैनी किस बात के लिए कहते हैं कि जब वो इस तरह के जुल्म पर उतर आए हैं। आप ये देखिएगा कि पूरे मुल्क में ईद उल फितर से लेकर ईद उल अजहा से लेकर जुमे के फराइज, 5 नमाजें, जन्माष्टमी, क्रिश्चनों के त्यौहार, कावड़ यात्रा और बड़ी यानी ऐसी इबादतें, हर धर्म की, हर मजहब की इबादतें लोगों ने अपने घरों में की हैं। तो हमें यहाँ इस तरह की बातें बैठकर टीवी पर नहीं करना चाहिए कि गणेश पूजा में ये होगा फला, नहीं, भीड़ की कहीं इजाजत नहीं है। और मैं आपको एक और बात याद दिला रहा हूं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि जब कावड़ यात्रा के बंद होने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया तो हिंदू लोग ऐसे नहीं आए थे जैसे कि ये लोग आए हैं पत्थर मारने के लिए पुलिस को। उस पर क्यों कादरी साहब नहीं बोले, उस पर क्यों कादरी साहब जैसे लोग चुप हैं? सामने आना चाहिए था इनको। और कावड़ यात्रा से लेकर जन्माष्टमी, और ऐसे कादरी साहब आप मत बोलिए कि आपकी बातों से और आप जैसे लोगों की बातों से लोग भड़कते हैं, फिर पत्थर चलाते हैं। वो लोग हमने मक्का मस्जिद में नमाज रोकी, हमने जामा मस्जिद में नमाज रोकी, हमने बारगाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज में बारगाह के दरबार को रोका, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही। तो अब क्या हो गया है? अभी तो कोरोना पीक पर है, हमने हर जगह कोऑपरेट किया। अब क्यों नहीं? आज ये अलम का मामला है, ताजिया का है। मुख्तसर लोगों को गाइडलाइंस के अंडर में, नॉर्म्स के अंडर में वो 1400 साल वाली रिवायत को बहुत कंडीशनल आप इजाजत दीजिए। आप उसके अंदर किसी कादरी, जैसा कि आपने कहा 150 आदमियों ने किया, आपने भी 100। अरे कादरी साहब इमाम हुसैन ने खुद शहादत दी है, दूसरों को पत्थर नहीं मारे हैं। इमाम हुसैन ने खुद की शहादत दी है, अहले बैत ने खुद की कुर्बानी दी है, दूसरे को पत्थर नहीं मारे हैं। अहले बैत ने खुद की कुर्बानी दी है, अहले बैत ने खुद की कुर्बानी दी है। अरे यकीनन यजीदियों और बनी उमैया के उन फौजियों के खिलाफ में इमाम हुसैन ने जंग की, हक के खिलाफ उठने वाली हर ताकत के लिए आवाज उठाई। लेकिन आज आप ताजिए को मुख्तसर प्रोटोकॉल में कोरोना वायरस के नॉर्म्स के साथ, कंडीशंस के साथ इजाजत दीजिए। सईदुल कादरी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, कादरी साहब मैं एक सवाल पूछता हूं, आप बार-बार राम मंदिर शिलान्यास की बात कर रहे हैं। एक मिनट, क्या पूरे देश में एक ही जगह ताजिया आप निकालेंगे 150 लोगों के साथ? आपको इजाजत मिल जाएगी क्या? निकालेंगे एक ताजिया, निकालिए पूरे देश में, रवायत भी रह जाएगी और कोरोना से भी बच जाएंगे हम। क्या आप निकालेंगे?
पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, हर करोड़ों शहर में, लोग हर इस देश में शहर, हर जाते हैं, शहर। करोड़ों लोग जाते हैं इस देश में कांवर लेकर के। एक कांवर ये आपको दिखे क्या? नहीं दिखा ना। करोड़ों लोग जाते रहे। आप बात कर रहे हैं 700 साल से, यहां पर हजारों सालों से कभी बाबा विश्वनाथ का मंदिर नहीं बंद हुआ था, बंद हो गया ना। और ऐसे देश में लाखों हजारों मंदिर बंद हो गए ना, पूजा रुक गई ना। आप क्या बात कर रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को बंद किया हमने मक्का मस्जिद में नमाज को रोका, हमने जामा मस्जिद में रोका। आप सेंट्रल जो जुलूस निकलता है, प्रोसेशन निकलता है लखनऊ में, उसकी इजाजत दे दीजिए। कानपुर में अगर निकलता आप है, एक जुलूस निकाल लीजिए, पूरे देश में इजाजत मिल जाएगी। आदमी के साथ अब्दुल हफीज गांधी, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने इजाजत देने वाले शाहिदुल कादरी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो बात कासमी साहब समझा रहे हैं? नाम कंडीशन के साथ दिया। नहीं, आप जो बात अरे समझा रहे हैं कासमी इमाम साहब हसन और को इमाम